लेकिन प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे देखने को मिलती है वो होती है नेगेटिविटी की, जो कि मैक्सिमम 5 में एक फैमिली को छोड़ दिया जाए, बाकी 3 या 4 सारी परेशानी नेगेटिविटी से। तो घर में किसकी साधना की जाए जिससे कि बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिले? सबसे पहले किसी भी साधना का संकल्प लेने से पहले आपको गुरु धारण करना है। गुरु धारण आप कैसे करोगे? आई रिकमेंड कि 11 या 21 दिन या 51 दिन का ही संकल्प लें, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं बिना किसी भय के। नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, फिर से बता रहा हूं। आप अगर पद्धति से करते हो, आपने दीप जलाया प्रॉपर सभी देवी देवताओं को दिखा के, इंक्लूडिंग कुलदेवी कुलदेवता, उसके बाद आप रखोगे, फिर आपके कवच का पाठ करोगे। जैसे आप कवच का पाठ करना शुरू करते हो ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप वो प्रोटेक्शन अपने ऊपर फील करना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मां आदिशक्ति। तो आज हम बात करेंगे किस देवी देवता की पूजा साधना आपको करनी चाहिए। वैसे जितने भी देवी देवता वो अपने आप में शक्तिशाली हैं, इनफ कैपेबल हैं कि वो आपको दे सके, क्योंकि एनर्जी एक होती है, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप जिसकी भी साधना करते हो, अगर आप पूरी डिवोशन या पूरे एक श्रद्धा भाव से करोगे तो उसका आपको रिजल्ट देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे देखने को मिलती है वो होती है नेगेटिविटी की, जो कि मैक्सिमम 5 में एक फैमिली को छोड़ दिया जाए, बाकी 3 या 4 सारी परेशानी नेगेटिविटी से। तो घर में किसकी साधना की जाए जिससे कि बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिले? आज इस वीडियो में बात करेंगे 2 या 3 देवी देवता हैं जिनकी हम बात करेंगे कि उनकी साधना करोगे आप कलयुग में तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड रहोगे नेगेटिविटी से। ईजिली आपको कोई एंटिटीज परेशान नहीं कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई गुरु है तो बहुत अच्छा है, अगर गुरु नहीं है तो सबसे पहले किसी भी साधना का संकल्प लेने से पहले आपको गुरु धारण करना है। गुरु धारण आप कैसे करोगे? आपको हाथ में जल लेना है और संकल्प लेके गुरु धारण करना, चाहे आप शिवालय में लें, चाहे आप घर के अपने पूजा मंदिर के सामने ले सकते हो। पद्धति आपको नहीं पता है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे मेंशन करिएगा, या फिर मैं वीकली भी शेयर कर देता हूँ जितनी भी PDF है, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। कैसे आपको संकल्प लेना है? संकल्प लेने के बाद फिर आप जो अपनी साधना है उसका संकल्प लेंगे, जो कि 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन का हो सकता है, या फिर आप 31 डेज या इस तरह से भी आप कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। बट आई रिकमेंड कि 11 या 21 दिन या 51 दिन का ही संकल्प लें, बहुत अच्छा रहेगा। अब जिनकी आपको साधना करनी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर 3 देवी देवताओं की बात की जाएगी। पहला जो कि हमारे पंचमुखी हनुमान जी हैं, ठीक है। और पंचमुखी हनुमान जी के लिए जो श्रद्धा भाव है वो, उन्होंने मेरी लाइफ तो बहुत बदली है। हालांकि मैं माँ भगवती का सेवक 28 ईयर्स रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों था। उन्होंने दर्शन दिए, वो भी ऐसे इंसान को जिसने कि हमेशा उनकी 28 साल तक बुराई ही की है, राम जी और हनुमान जी की। बट वो चीज़ें है ना कि जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हो तो ज्ञान ना होने की वजह से आप कार्य करते हो, बट धीरे धीरे उनका कर्तव्य हो जाता है, डीटी का कर्तव्य हो जाता है कि आपको वो ज्ञान दें। तो उन्होंने वो ज्ञान दिया। हालांकि मैं उस काबिल खुद को नहीं समझता था, बट उन्होंने दर्शन भी दिया। चीज़ें जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी उसमें उन्होंने मुझे सहारा दिया, फाइनेंशियली, मेंटली और हेल्थ वाइज। आपको पता होगा अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो रिपीट नहीं करते। तो इसलिए सबसे पहले आपको पंचमुखी हनुमान जी की साधना करनी है और प्रॉपर विधान से करना है। पंचमुखी हनुमान जी का एक विग्रह लाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप में से बहुत सारी महिलाएं होंगी, ठीक है, जो आप सोचेंगे कि हनुमान जी की मूर्ति घर में रख सकते हैं कि नहीं, हनुमान जी को टच कर सकते हैं कि नहीं, उनको स्नान करा सकते हैं कि नहीं, उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जब मैं 11 डेज की साधना करवाता हूँ पंचमुखी हनुमान जी की, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये आते हैं, जितनी भी लेडीज होंगी, क्या वो कर सकती हैं। मुझे हमेशा से एक बड़ा ये चीज़ हर्ट करती है कि ऐसा क्यों लोग पूछते हैं। किसी भी ग्रंथ में लिखा है, किसी भी वेद में लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा ये चीज़ कि हनुमान जी की जो भक्ति या साधना होती है वो महिलाएं नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं, हर देवी देवताओं की पूजा में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इनमें भी हैं कि आप पीरियड्स के टाइम पे बिल्कुल दूर रहें। आप जो चोला चढ़ता है वो आप नहीं चढ़ा सकते। चमेली का तेल सिंदूर मिक्स करके जो लगाया जाता है वो महिलाएं नहीं कर सकती। जनेऊ आप नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितनी भी कार्यक्रियाएं जो भी साधना में की जाती हैं वो सारी महिलाएं कर सकती हैं, इंक्लूडिंग उनको स्नान भी करा सकती हैं। भाव उनका या तो बेटे का होना चाहिए कि वो मेरे बेटे हैं, या तो आप पिता का भाव रखें, या फिर दादा का भाव रखें। तो इस तरह से, या गुरु का, आप इस तरह से आप उनकी सेवा करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पंचमुखी हनुमान जी का हम सभी जानते हैं कि उनका जो एक अस्तित्व आया, क्यों आया, उन्होंने ये शक्तियों को क्यों अर्जित की थी। मतलब जहां पर 5 मुख है, जिसमें देखा जाए वराह मुख है, कपि मुख है और सिंह मुख है। तो ये जो आप देखोगे अपने आप में बहुत उग्र है, कुछ शांत हैं जो कि अलग अलग चीजों को देने वाले हैं। तो इसलिए जो 5 एनर्जियां हैं उनकी, वो साधक की जिंदगी को प्रोटेक्टेड रखती है, लंबी उम्र देती है। और वहां पर अगर देखा जाए बीमारियों को दूर रखा जाता है, तो कई चीजों के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और ये बेनिफिट मैं इसलिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट इस तरह से है। आप जब एनर्जी को इन्वोक करते हो तो वो एनर्जी आपको हेल्प करती है आपके गृहस्थ लाइफ को बेटर बनाने में, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। जितना ब्रह्मांड में जो भी चल रहा है सब एनर्जी है। ईश्वर की जो हम प्रतिमा भी देखते हैं वो एक काइंड ऑफ एनर्जी ही, जब हम पूजा करते हैं तो जागृत हो जाती है, मीन्स एनर्जी आ जाती है उसमें। तो इसको समझना चाहिए कि पंचमुखी हनुमान जी की साधना आप इस तरह से कर सकते हो। और
कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सारी चीज़ें तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैं 11 डेज़ की हनुमान साधना में अपने साथियों को करवाता हूँ। आपको एक पंचमुखी दीपक लेना है जिससे आपको आरती करनी है 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, जितने दिन का आप संकल्प लेते हो। एवरी ट्यूसडे को आप मदार या आग का पत्ता होता है, ठीक है, उसके या फिर पीपल का पत्ता ले सकते हो। पीपल का पत्ता आप जब तोड़ेंगे तो परमिशन लेके तोड़ेंगे कि मैं हनुमान बाबा के लिए ये कार्य करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस पत्ते को तोड़ रहा हूँ, कृपया आप मुझे इसकी परमिशन दें या आप मुझे तोड़ने दें। आप तोड़ लें, उसके बाद परमिशन मांगी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों बताइए। आप ले और एटलीस्ट 11 पत्ते ले और उसमें 10 में आप राम नाम लिखें। आप सफ़ेद चंदन से लिख सकते हो, आप सिंदूर और चमेली के तेल को मिक्स करके इस उंगली से लिख सकते हो, या फिर जो कॉटन को एक तीली में लपेट के बनाया तो उससे भी आप लिख सकते हो। 10 में लिखना है। एक पत्ती जिसमें आपको नहीं लिखना, अगर आपको कोई मनोकामना है, किसी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो पत्ता आपको हाथ में लेना है और उस विश को मांगना है। हालांकि मैं यहाँ नहीं कहता कि आप करो, क्योंकि हनुमान बाबा के जो भी सेवा करते हैं उनको वैसी भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक पत्ता आप खाली रखें, केवल आप उनसे कहें कि आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना आशीर्वाद बना के रखें हमारे घर परिवार पर। दैट्स इट, इतना काफ़ी है। आप उस पत्ते को, माला कैसे बनती है यूट्यूब पर आप देखेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप बनाकर फिर आप उनको ट्यूसडे को चढ़ाएं, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में। ये चीज़ें हो गई। अब स्नान कैसे कराना है, आप मॉर्निंग में उनको स्नान कराएं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इवनिंग में आप कर लीजिएगा। सबसे पहले आप दूध से स्नान कराएं, फिर आपको दही से स्नान कराना है, फिर आपको घृत से स्नान कराना है, फिर शहद से और फिर जल से। जब आप हनुमान बाबा को अपने पूजा घर से उठाएंगे, राम नाम का जाप रहेगा, वो बंद नहीं होना चाहिए। आप रखें पीपल के पत्ता, एक पीतल की थाली ले लें, उसके ऊपर उसका पत्ता रखें, पीपल का या पान का पत्ता, उसके ऊपर आपको हनुमान बाबा को रखना है, फिर आपको स्नान कराना है। इन 5 चीज़ से स्नान करा के अच्छे से पोछे, गंगा जल भी अगर हो सके आप लास्ट में डालें। फिर आप उनको स्थान दें वहाँ पर जो आप उनका स्थान जो आपने बनाया है, लाल कलर का कपड़ा रख के, अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप स्थान दें, प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें कि अपना अंश यहाँ पर विराजमान करें बाबा, या हनुमान बाबा आके विराजित हो। इस तरह से भाव रख के आप वहाँ पर रखें उनको। फिर उसके बाद में पूजा पद्धति आप शुरू करें। अक्षत हो गया, पुष्प हो गया, पुष्प समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, मंत्र के एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता, बट इतना आप लोग सीख जाइए कि नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य मतलब भोग, ठीक है। आप केला चढ़ा सकते हो, आप चना चढ़ा सकते हो, चना जो भुना वाला होता है, जो इसमें सॉल्ट ना हो, और गुड़, चना और गुड़ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन को पसंद है, आप वो चढ़ा सकते हो। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा का 7 या 3, एटलीस्ट 3 पाठ तो करें ही। मंत्र साधना में क्या है, आप कोई भी मंत्र उनका बेसिक लेके कर सकते हो, एटलीस्ट 5 या 7 माला, बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। और अगर आप बड़े करते हो तो 3 या 5 माला का आप संकल्प ले सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंट एंड टाइम। माला जो आप लोगे वो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला आप प्रॉपर उसका पूजन करें माला का। अगर आपको नहीं पता माला का पूजन कैसे किया जाता है तो मैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई फीस नहीं उसकी, ठीक है। माला पूजन करके उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से फिर साधना शुरू करें। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा करनी है 3, फिर उसके बाद आपको उनकी आरती करके, राम जी की आरती, फिर हनुमान जी की आरती करके, दैट्स इट। जब आप आसन से उठते हैं तो जल गिराएं, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर जल गिराएं। फिर उसके बाद इसे प्रणाम करें, हाथ जोड़े। उसके बाद आपको अपने आसन से उठना है। आसन से उठने के बाद आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य देवता को अर्घ देना बहुत जरूरी है अगर आप साधना कर रहे हो। इससे आपका जो ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है, आपकी बॉडी में एक दिव्यता आती है, आपकी कनेक्शन जो होता है डीटी से बहुत अच्छा बनता है, नेगेटिविटी आपकी हटती है, बहुत से बेनिफिट आपको देखेंगे। तो इसलिए आप जब साधना कर लेते हैं, अब मैंने इसलिए बोला है 5 बजे आप उठें, एटलीस्ट इसमें 45 मिनट्स लग जाएगा या 30 मिनट्स। उसके बाद अगर आप सूर्य देवता को जल देते हो, जब वो रेड कलर के होते हैं, आप टाइम देख लें, रेड कलर के निकलेंगे, अलग अलग प्लेस में अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि 4 बजे ही निकल जाते हैं या फिर 6 बजे, कहीं कहीं 6 बजे, कहीं कहीं 7, तो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग है। आउट ऑफ इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड में वीडियो देखी जाती है। तो जहाँ पर जैसे हो, जब वो रेड कलर के निकलते हैं थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद आप जब जल डालते हो तो आप इस तरह से डालें कि जब वो धार गिरती है ना, तो उससे आप जो सूर्य देवता उनको देखें, बहुत डिवाइन एनर्जी आपको फील होगी। आप जैसे 3 या 4 दिन करोगे ना, खुद आप नहीं उसे बंद कर पाओगे, क्योंकि वो एनर्जी बहुत अच्छी फील होती है। तो ये चीज़ें आप करें। हवन आपको वीकली करना है, या फिर अगर हो सके 15 डेज में एक बार जरूर से जरूर करें, अगर आप साधना का संकल्प लेते हो तो। 11 दिन की साधना अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आपको वीकली हवन करना है, या फिर 11 दिन में 2 बार तो आप हवन कर लें, ठीक है। 21 डेज तो एटलीस्ट 3 बार आप हवन कर लें, अदरवाइज वीकली आप कर सकते हो, वेंसडे को या फ्राइडे को। नेक्स्ट बात आती है किसकी साधना में करनी चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर रहेगी, हनुमान बाबा को चढ़ता क्या है वो मैं बता देता हूँ सिंपल में। आप जनेऊ चढ़ा सकते हो, पुरुष चढ़ाएंगे, महिलाएं नहीं चढ़ाएंगी। आप अगर पान जो मदार का पत्ता, आग का पत्ता या फिर पीपल का पत्ता नहीं अवेलेबल, तो लौंग की माला बना सकते हो, वो भी आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। और बाकी चीज़ें अगर कुछ रह जाती है आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट है भैरव बाबा की। भैरव बाबा की सेवा बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है, बट यहाँ पर भी हमारे 8 भैरव जो मेन है, वैसे तो बहुत हैं लेकिन 8 भैरव जो हैं वो मेन माने जाते हैं, जिसमें कि प्रायः देखने को मिला है काल भैरव और बटुक भैरव।
इन दोनों की साधना बहुत की जा रही है। बाकी तो रुरु भैरव, चंड भैरव और उन्मत्त भैरव अलग अलग हैं, असितांग भैरव। सो ये जो है ये अलग अलग तांत्र के हिसाब से पूजे जाते हैं। बट अगर देखा जाए गृहस्थ जो आज के टाइम पे बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या फिर कह लीजिए कि उनकी साधना करना चाहते हैं, वो या तो काल भैरव या तो बटुक भैरव। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं मिथ क्लियर करना चाहूँगा कि जो गृहस्थ लोग हैं वो काल भैरव की साधना ना करें। ठीक है, काल भैरव की साधना क्या होती है, वो कंप्लीट साधना आप नहीं कर पाओगे। आप नाम जाप कर सकते हो या नाम मंत्र कर सकते हो, जैसे ओम श्री काल भैरवाय नमः या ओम भैरवाय नमः या ओम काल भैरवाय नमः। ये नाम मंत्र है, बीज नहीं इसमें। आपको प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको कवच मिलता है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, उनकी कृपा मिलती है, वो आप करें, बहुत अच्छा है। काल भैरव की फोटो या मूर्ति रिकमेंड नहीं की जाती कि वो गृहस्थ लोग रखें, क्योंकि बहुत सी डरावनी या फियर्स उनका लुक होता है, तो वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ इसलिए भी क्योंकि वो डेली मॉर्निंग इवनिंग एक सर्टेन टाइम से नहीं पूजा कर पाते, एक फिक्स टाइम नहीं है, वो रूटीन या वो जो नियम होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते। बहुत से रीज़न है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रख नहीं सकते, रखने के पीछे जो विधान है पूरा वो आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते अगर आप गृहस्थ हैं तो। फिर बात आती है तो किसकी करें, बेस्ट क्या है, या तो आप शिव जी की करें भैरव रूप में मानकर, या तो बटुक भैरव की आप फोटो ला सकते हो, बटुक भैरव की आप मूर्ति ला सकते हो। नियम का थोड़ा वहां ध्यान देना होता है आपको कि बटुक भैरव जी को जब आप स्नान कराते हो तो किस चीज़ से स्नान कराना है वो आपको ध्यान देना है। और प्लस उनको बहुत रगड़ के स्नान नहीं कराया जाता, जैसे होता है हनुमान बाबू को आपने साफ किया अच्छे से, पोछा बहुत भाव से भी रखा। बटुक भैरव जी की जो मूर्ति है उसको आप स्नान कराएंगे अलग अलग चीज़ों से, जैसे रोज के पेटल्स आपने जल में डाले, रख दिया 1-2 घंटे, उसके बाद आप उससे उनको स्नान कराएंगे। और शहद का जल हो गया, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप उससे स्नान कराएंगे। आप उनको जैसे कि भांग हो गया वो चढ़ती है, या काला उर्द हो गया, जैसे कि कालाष्टमी आती है तो आप उनकी पूजा प्रॉपर कर सकते हो। जैसे मैंने अभी लास्ट साधना करवाई उसमें प्रॉपर बताया था इस चीज़ को कि भैरव जी की साधना में कि क्या क्या चीज़ें आप ऑफर कर सकते हो। काली उर्द होती है, आप काली उर्द का जो खड़ी उर्द होती है उसको आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, आप उनके लिए अलग से दिया बनता है जिसमें एक चौमुखी दीप जलता है सरसों के तेल में, या फिर आप उर्द का कोई एक डिश जैसे कि बड़ा हो गया, बड़ा बनता है, और नारियल एक जो आता है पीने वाला, ठीक है, नारियल जो होता है ना तोड़ने व चढ़ाने वाला नहीं, नारियल पानी जो कहा जाता है वो आप चढ़ा सकते हो। आप इमरती चढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप उस पद्धति को सीखें। अब यहाँ पर भी साधना का क्रम अगर मैं आपको सिंपल वे में बता दूं तो आप सेम है कि आप दीप जलाएं, आसन पे बैठे आसन को प्रणाम करके दीप जलाएं, और उसके बाद दीप पूरे जो भी देवी देवताओं को दिखाएं, और कवच का पाठ करें, भैरव कवच का पाठ करें जो कि ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको अष्टकम का पाठ करना है, देवराज से विमान पावन आदि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र में तो शेखरम कृपाकरम, ये वाला आप करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत पावरफुल है। अगर आपने 3 महीने भी इस पद्धति को कर ली, बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है, मंत्र जाप आप भैरव जी का नाम जाप कर सकते हो, या बटुक भैरव का जी उनका भी जो मंत्र आप जाप कर सकते हो, आप देख लीजिएगा, मंत्र यहाँ नहीं बता रहा मैं। और उसके बाद फिर आप उनके चालीसा अगर हो सके आप चालीसा पढ़ लें, अदरवाइज फिर आप सिंपल सा आप उनकी आरती करके ओम नमः शिवाय की माला जरूर करें। आप चाहे गुरु मंत्र धारण करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी भैरव जी की साधना से पहले एटलीस्ट एक माला तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साधना की शुरू हमेशा पहले दिन गणेश जी की माला से करें, गणेश जी का एक मंत्र पूरा जाप करें, जरूर नहीं बीज मंत्र, आप नाम जाप भी कर सकते हो, ओम श्री गणेशाय नमः, दैट्स इट। आप एक माला कर लें, बहुत है। स्टार्टिंग में विघ्न आपको ना आए इसलिए किया जाता है। ठीक है, और भैरव जी की साधना के बाद अगर बात की जाए तो माँ काली की है। माँ काली का रीजन क्या है लास्ट में बताने का, क्योंकि माँ काली 10 महाविद्या में से एक है। ठीक है, और दक्षिण काली की जो पूजा की जाती है, हालांकि बहुत सारी काली, हंस काली, दक्षिण काली, मशान काली, शमशान काली, बहुत सी हैं काली, बट गृहस्थ के लिए दक्षिण काली मानी जाती है क्योंकि वो सौम्य रूप है। अब काली जी का कितना भी सौम्य रूप है बट वो रहता ही उग्र ही है। ठीक है, तो इसलिए गृहस्थ के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपकी कुलदेवी ना हो माँ काली, आपको पद्धति पता रहती है। सो अगर कुलदेवी तो आप पद्धति से कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक मंत्र उनका लेके जाप करें, लेकिन नंबर ऑफ माला कम रखें, क्योंकि काली जी की साधना जो होती है प्रॉपर तरीके बिना गुरु के सानिध्य में करना थोड़ा सा रहती है दिक्कत, इसलिए नाम जाप बोला जाता है। या फिर आप इसलिए बोला जाता है कि आप उनके जब जैसे कि निर्वाण मंत्र है तो वो भी ऐसा नहीं 11-11 माला आप शुरू कर दें स्टार्टिंग में, नहीं, आप 3 माला करें स्टार्टिंग में 11 दिन, फिर उसके बाद आप 7 माला कर लें नेक्स्ट 21 डेज तक। फिर इस तरह से आप जब नंबर ऑफ माला बढ़ाते हैं तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने के योग्य बन जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एनर्जी बनती है बहुत ज़्यादा हेडेक देती है, आपकी स्किन पे थोड़ा सा फफोले टाइप पड़ जाएंगे, आपको हेडेक सा होने लगेगा। ठीक है, आपको नाइट में ड्रीम बहुत एनर्जी वाली आने लग जाएंगी, कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये चीज़ें होने लगती हैं अगर आप माँ काली की साधना डायरेक्टली 11-11 माला 21-21 माला शुरू कर देते हैं तो। और उनकी पद्धति है आप नींबू चढ़ा सकते हो, उनको नींबू की माला आप अर्पित कर सकते हो, आप काली जी के टेम्पल में जाएं, एटलीस्ट वीकली विजिट करें। और ये 3 देवी देवता हैं जो अगर आप इनकी साधना पूजा पद्धति तरीके से करते हैं तो नेगेटिविटी आपके पास नहीं आती है। माँ काली की साधना थोड़ा सा गुरु का अगर सानिध्य मिल जाए तो करें तो ज़्यादा अच्छा है,
या फिर किसी गुरु से पूछ के करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली माँ काली की साधना करना आई डोंट रिकमेंड इट। 10 महाविद्या में से एक है, वो भी सबसे पहली महाविद्या है। और इनकी फोटो भी ऐसी नहीं घर में रखी जाती जो कि शमशान में बैठी हूँ, ठीक है। बहुत सौम्य वाली अगर आप देखें मिलती है तो ही आप घर में रखिएगा, अदरवाइज इफेक्ट फोटो का भी पड़ता है। अगर आप साधना जिस भी एनर्जी की करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, हनुमान बाबा की आप साधना कर रहे हो, एक जो कपिमुख है, जो सिंगल मुख के हनुमान जी माने जाते हैं, वो सौम्य रूप है। लेकिन जब पंचमुखी हो जाते हैं तो पंचमुखी का एक रूप जो है वो डिफरेंट हो जाता है। पंचमुखी की साधना जब हम कराते हैं तो वहां पर क्या है कि ऑनलाइन चीजें चलती हैं, वहां पर जो पद्धति दी जाती है उसमें ये मैं बताता हूं कि आप जब पंचमुखी जिस रूप की साधना कर रहे हो ना, साधक का उस एक कनेक्टिविटी बनती है उस रूप से। जैसे कि अगर आप काल भैरव की साधना कर रहे हो, ठीक है, अब काल भैरव की साधना कर रहे हो, जो उसकी फोटो रहेगी आपको विदिन 21 डेज वो एनर्जी फील होने लगेगी बहुत जबरदस्त तरीके से। आप बटुक भैरव की साधना कर रहे हो तो भी वो एनर्जी आपको फील होती है। आप माँ काली की, हनुमान बाबा की, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, जिस प्रतिमा, जिस एनर्जी को देख के उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी में फील करते हो। हनुमान जी के एंगर बहुत बढ़ जाता है अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की साधना करते हो। वो बैलेंस कैसे किया जाता है वो डिफरेंट है। हनुमान जी के लिए कैसे बता देता हूँ, आप राम नाम दिन भर जाप करेंगे तो वो बैलेंस हो जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप बहुत जरूरी है, चाहे माँ शक्ति किस रूप का आप करें। आप माँ काली का, जैसे देखिए 10 महाविद्या में से भी हर एक के एक भैरव है, क्योंकि शिव शक्ति दो अलग अलग हैं। तो इसी हिसाब से जब आप गुरु से सानिध्य में करते हो, गुरु के सानिध्य में, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। सो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, आई विल रिप्लाई। और जो लोग भी व्हाट्सएप या फिर जो टेलीग्राम की कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं वो आप जुड़ जाए, क्योंकि पीडीएफ इसमें शेयर किए जाते हैं। जब भी कोई साधना कराई जाती है तो साधना के टाइम पे हो सकता है आपको ना मिले, बट बाद में मैं उसको लाइव कर देता हूँ या फिर शेयर कर देता हूँ पीडीएफ, अगर वो शेयर करने योग्य है तो। जैसे कि अग्यारी कैसे करते हैं अपने देवी देवताओं के लिए, वो मैंने शेयर कर रखा है। और मंत्र जाप, जो कितने काइंड ऑफ मंत्र होते हैं वो भी कर रखा है। किस देवी देवता के लिए कौन सी माला रिकमेंडेड है वो भी शेयर कर रखा है पीडीएफ के फॉर्मेट में। और माला का पूजन कैसे करना है, बहुत सारी पीडीएफ है, लिस्ट देखने जाए तो इस तरह पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, ताकि जितने भी साधक हैं वो एटलीस्ट बेसिक तरीके से तुमने साधना को शुरू कर सके, वहां पर उनको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप रखें और मन में रखें कि जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको गुरु धारण करना है, शिव जी को गुरु धारण करें। कैसे आप जुड़ जाइएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं बिना किसी भय के। नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, फिर से बता रहा हूं। आप अगर पद्धति से करते हो, आपने दीप जलाया प्रॉपर सभी देवी देवताओं को दिखा के, इंक्लूडिंग कुलदेवी कुलदेवता, उसके बाद आप रखोगे, फिर आपके कवच का पाठ करोगे। जैसे आप कवच का पाठ करना शुरू करते हो ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप वो प्रोटेक्शन अपने ऊपर फील करना शुरू कर दोगे। और यहां पर डरने की कभी भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी तांत्रिक चीजें मैं नहीं बता रहा कि वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। सात्विक चीजें, वैदिक विधान है, आप करोगे आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र नहीं है, न तांत्रिक क्रियाएं न तामसिक चीजें यहाँ पर भोग में दी जा रही है। आप भोग क्या दोगे, वो सात्विक चीजें हैं। आपको पता है अपने देवी देवताओं को कौन कौन से देवी देवताओं को क्या चढ़ता है, जैसे गुड़ चना हनुमान जी को हो गया, और भैरव जी को भी हो गया, जैसे कि दही बड़ा हो गया या फिर इमरती हो गई। तो इस तरह से चीजें आपको पता रहती हैं। माँ भगवती को फ्रूट की बात करें, अनार हो गया, हनुमान जी को लड्डू हो गया। तो ये सब चीजें जो है आपको पता है, उसी तरह से आप भोग दोगे। सिंपल है ये, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी या एंटिटी का कोई भी आपको डर नहीं है। बस हाँ, आपको वीकली हवन या एटलीस्ट 10 डेज में एक बार या 15 डेज में एक बार हवन जरूर से जरूर कर लिया करें। हवन की पद्धति ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है, पीडीएफ मैंने कई बार शेयर कर रखा है ग्रुप में, आप ले सकते हो ग्रुप में ऐड होके। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जल्दी आएगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय मां भगवती।